एक दिन भीम की बहन भीमा काली रामायण पढ़ के सुनाती है, क्योंकि उस दिन दशहरा का समय था। जिसके बाद कालिया और भीम राम और हनुमान बनते हैं और भीम और कालिया की माँ दोनों को लेकर के राजमहल की तरफ चले जाते हैं। और उस राजमहल में बहुत ही अच्छा मेला लगा होता है और उस मेले में एक चोर आता है जो कि लड्डू में कुछ मिला देता है और खजाने को लूटने के लिए एक नक्शा लेकर के उधर से चल जाता है। और भीम जो रहता है, भीम को उस लड्डू का खुशबू मिल जाता है और वो लड्डू को खाने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। कालिया भीम को ना पाते बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो चोर उस दरवाजे के पास आ जाता है, उसे कुंडी लगा देता है और जिस दरवाजे में खजाना रहता है उसमें ताला रहता है और वो चोर उस ताले को तोड़ने लगता है, पर वो कुछ भी लाता है वो ताला नहीं टूटता। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और भीम लड्डू का खुशबू सुनते सुनते राजमहल के अंदर आ जाता है और वो चोर जो रहता है वो दिमाग लगा के उस रूम के अंदर लड्डू फेंक देता है और भीम उस दरवाजे को तोड़ देता है और फिर उस चोर को खजाना मिल जाता है, पर उसमें भी ताला लगा होता है। पर वो भीम की मदद से उस खजाने को चोरी कर लेता है और कालिया भीम को खोजते खोजते राजमहल के अंदर घुस जाता है। जब दो सैनिक देखते हैं कालिया को तो उसके पीछे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं और वो चोर सारा खजाना लेके भाग रहा होता है। तो भीम को लगता है उसके पोटली में उसका लड्डू है, जिसे पकड़ने के लिए भीम उस चोर के पीछे भागने लगता है और वो दो सैनिक जो रहते हैं वो चोर को पकड़ लेते हैं, पर चोर उधर से भाग जाता है। इधर भीम और कालिया एक दूसरे से मिल जाते हैं और भीम जो रहता है उस चोर को देख लेता है, पर कालिया उसे जाने नहीं देता और जो चोर रहता है वो छत से कूदने वाला होता है। तो भीम उसे एक तीर में एक रस्सी बांध करके चोर को पकड़ लेता है और वो खजाना पूरा गिर जाता है और जो राजा रहता है वो भीम के साथ लेकर के रावण को जला देते हैं और सभी लोग खुशी खुशी दशहरा मनाते हैं। एक दिन भीम अपनी माँ के साथ नानी के घर में आया होता है और भीम की नानी बड़े बड़े मक्खन के डिब्बे को अपने घर में रखाती है, जिसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आती है और भीम उस खुशबू को सुन करके उठ जाता है और अपने माँ से छुप जाता है। और जैसे ही उसकी माँ बाहर जाती है भीम एक लड्डू को खाने के लिए अपने झूले से उतर जाता है और उस मक्खन के ढेर के ऊपर चढ़ जाता है, उस लड्डू को लेने लगता है, पर वो मक्खन के अंदर घुस जाता है, उसमें अटक जाता है और फिर अचानक से वो मक्खन का ढेर टूट जाता है और फिर वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तब भी भीम हार नहीं मानता, पर वो अचानक से चावल के बोरे में टकरा जाता है और फिसलते फिसलते घर के बाहर पहुंच जाता है और वो फिसलते ही जा रहा होता है। वो रुकते नहीं, वैसे वो घास के ढेर में जाकर चिपक जाता है और देखते कि कालिया को एक पहलवान जो कि कालिया को बहुत ही ज्यादा मार रहा है और सभी लोग उसे देख करके ताली बजा रहे हैं। तभी वहाँ पर भीम आ जाता है और भीम को कालिया अपने बदन में लगा लेता है, जिसके बाद कालिया का बदन बहुत ही ज्यादा फिसलन हो जाता है। जिसके बाद वो पहलवान उसे पकड़ ही नहीं पाता, जिसके बाद भीम कालिया जो रहता है वो उस पहलवान को हरा देता है और वहाँ से विजेता बन जाता है और भीम वहाँ से फिसलते फिसलते जंगल के पास पहुँच जाता है और भीम फिसलते फिसलते एक छेद में घुस जाता है जिसके अंदर में दो गिलहरियों का घर रहता है। जिसके बाद जैसे ही भीम उसके घर से बाहर आता है वो कह रहे उसे एक तरबूज देते हैं जो कि उसे छेद के अंदर घुसाना होता है। जिसके बाद भीम अपना मक्खन उसमें लगा लेता है और वो अचानक से घुस जाता है। जिसके बाद वो एक शेर के गुफा के पास पहुंच जाता है, पर शेर उसे देख करके डर जाता है, क्योंकि अगली बार शेर को भीम ने बहुत ही ज़्यादा मारा होता है, पर उस शेर को उसका मक्खन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो भीम को एक एक करके सारा मक्खन चाटता है और आखिर में भीम और शेर दोस्त बन जाते हैं।